नमस्कार विद्यार्थियों। फूल हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। फूल ऐसे हैं जिसको देखते ही हमारा मन प्रसन्नचित होने लग जाता है। तो फूल अरेंजमेंट यानी पुष्प सज्जा किस तरीके से की जाती है, उसकी क्या मेथड होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, जब भी हम पुष्प सज्जा की बात करते हैं तो हमें गार्डन से फ्लावर्स तोड़ने होते हैं। समय उचित जो गार्डन से फ्लावर्स तोड़ने का है वह है प्रातःकालीन अथवा सूर्यास्त के समय। दिन के समय पूरा दोपहर में पूरा दिन में हमें पुष्प को नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जो सुबह के समय और सूर्यास्त के समय इसके अंदर पानी की जो मात्रा होती है वो प्रचुर होती है। इस कारण से हमें प्रातःकाल एवं सूर्यास्त के समय जो पुष्पों को तोड़ लेना चाहिए। पुष्प को तोड़ते समय हमें तेज कैंची का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तेज कैंची के साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पुष्प तोड़ रहे हैं तो हमें उसको तिरछा काटना चाहिए, हमें कभी भी सीधा नहीं कट करना चाहिए। जो पुष्प की डंडी होती है, फूल की डंडी को हमें हमेशा, चाहे आप पुष्प की ले लें चाहे पत्तियों की ले लें, किसी की भी जिसका भी आप प्रयोग करना चाहते हैं उसकी डंडी के लिए आपको टेढ़ा करना चाहिए, तिरछा काटना चाहिए। सीधा कभी भी पुष्पों को या फूलों को नहीं काटना चाहिए। जब पुष्प तोड़ रहे हो तो आपके साथ में एक पानी का पात्र होना चाहिए। यदि पानी का पात्र नहीं है आपके पास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्लास्टिक अगर आप रख सकते हैं, प्लास्टिक की थैली रख सकते हैं, उसके अंदर पुष्प को ढीले ढीले से रखें, कस के दबा के नहीं रखने चाहिए क्योंकि उस समय पुष्प के टूटने का डर रहता है। इसलिए, और पानी का पात्र होना बहुत ही आवश्यक है। पानी का पात्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो पानी का पात्र होता है बच्चों, उसके अंदर हम रखते हैं तो पानी एब्जॉर्व कर लेता है फूल। अब जब पानी एब्जॉर्व करता है फूलों को तो इसका मतलब वो लंबे समय तक खिले हुए रहते हैं और हमें क्या चाहिए? खिले हुए पुष्प चाहिए। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने साथ में पानी का पात्र है। अगर पानी का पात्र नहीं है तो आप पॉलिथीन रखें और पॉलिथीन में इनको दबा दबा के पुष्पों को नहीं रखना चाहिए, खिले खिले से दूर दूर पुष्प को रखना चाहिए। पुष्प जब आप तोड़ रहे होते हैं तब पुष्पों में की जो डंडी होती है वो लंबी होनी चाहिए। पुष्प की जो डंडी लंबी होगी तब पुष्प आप अगर फूलदान में उसका प्रयोग कर रहे हैं तब ये हो सकता है कि आपको लंबी डंडी चाहिए, छोटी डंडी चाहिए, आप किसी भी तरीके से पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आपने डंडी ही छोटी काटी है और आपको लंबाई बढ़ानी है तो उस पुष्प की तो नहीं बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब भी पुष्प विन्यास कर रहे होते हैं तो फूल तोड़ते समय जो डंडी उसका उपयोग में लाते हैं वह डंडी कैसी होनी चाहिए? लंबी डंडी का प्रयोग करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर डंडी को काटा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो हमने बात करी, हमने पुष्प इकट्ठे कर लिया है, हमने पत्तियां इकट्ठी कर ली। अब हम बात करते हैं कि पुष्प विन्यास का किस तरीके का तरीका चुनना चाहिए। कौन सा तरीका है? परंपरागत तरीके से चुनना चाहते हैं, विदेशी तरीके से चुनना चाहते हैं, आधुनिक शैली से चुनना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके कहाँ डेकोरेशन करना है, किस जगह पर डेकोरेशन करना है, फॉर्मल है सेटिंग की, इनफॉर्मल सेटिंग है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पुष्प विन्यास का तरीका चुनेंगे। पुष्प विन्यास के 3 प्रकार के तरीके होते हैं। एक होता है परंपरागत शैली, एक होता है आधुनिक शैली और एक होता है पूर्व देशीय शैली। यानी इन तीनों का जो भी आप पुष्प विन्यास चुनना चाहते हैं उस तरीके का आप पुष्प विन्यास करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें, परंपरागत शैली में हम केवल रंगों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, पूर्व देशी शैली में हमने रेखाओं को इंपॉर्टेंस दी थी और आधुनिक शैली होती है इसके अंदर हमने रेखाओं और रंगों को दोनों को इंपॉर्टेंस दी थी। अब आपको किस तरीके का पुष्प विन्यास चुनना है यह देखना पड़ेगा कि आप किस जगह पुष्प विन्यास कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं कि आपको घर में कर रहे हैं ऑफिस विन्यास, या आप मैरिजेस में कर रहे हैं, पार्टीज में कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, किस तरह के जो गैदरिंग है वो किस तरह की होगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पुष्प विन्यास का तरीका चुनना चाहिए। कला के सिद्धांत एवं नियम पूर्ण तरीके से इस समय ध्यान रखना चाहिए। चाहे रेखा हो, चाहे रंग हो, चाहे लय हो, सभी तरह का हमें पुष्प विन्यास करते समय कला के नियम और कला के जो भी सिद्धांत हैं, आपको पता ही है बीइंग एन होम साइंटिस्ट कि कौन कौन से कला के नियम है, कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सभी का आपको पूर्ण तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। कब ध्यान में रखना चाहिए? जब आप पुष्प विन्यास कर रहे होते हैं। एक एक
तरीके से एक एक पुष्प को लेकर आएंगे आप और उसको सजाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 4 पुष्प एक साथ ले लिए और उनको इस तरीके से लगा दिया, नहीं। आपको जो पुष्प विन्यास करना है, पुष्प विन्यास में एक एक पुष्प लेकर आए और उन पुष्पों को अच्छी तरीके से सजा देना चाहिए। पुष्प विन्यास के लिए नियम कायदा ये भी कि आपको जो फ्लावर वास चुनेंगे वह किस तरीके से चुनेंगे। फ्लावर वास चुनने का तरीका ये होता है कि आप कहाँ सजा रहे हैं। अगर आप डाइनिंग टेबल पे सजा रहे हैं और आपने लंबा फ्लावर वास ले लिया, लंबा फ्लावर वास ले लिया तो बट ऑब्वियस जो पुष्प विन्यास होगा वो भी लंबा होगा। अब लंबा फ्लावर वास और पुष्प विन्यास भी लंबा होगा तो क्या होगा, हम सामने जो हमारे बैठा है उसकी हम फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, हमें बार बार इधर उधर देखना पड़ेगा। इसलिए डाइनिंग टेबल पे हम लेते हैं तो हम चौड़ा वाला पुष्प विन्यास जनरली उपयोग करते हैं, जब तक कि डाइनिंग टेबल की साइज बहुत बड़ी ना हो। ठीक है, अगर आप आपके ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पे लगाते हैं तो भी हम छोटा वाला पुष्प विन्यास, चौड़ा वाला जो पुष्प विन्यास होता है जनरली उसका उपयोग करते हैं। और अगर हम किसी कमरे में कॉर्नर डेकोरेशन कर रहे हैं तो नो डाउट हम बड़ा वाला लंबा वाला पुष्प फ्लावर वास का उपयोग करते हैं। और लंबा वाला चूंकि फ्लावर वास है तो हमें क्या करना है, लंबा वाला ही डेकोरेशन का उपयोग करना होता है। यदि हम पुष्पों के रंगों की बात करें तो बच्चों किस तरीके का रंगों का उपयोग करेंगे, जिस तरीके का आपका बैकग्राउंड है उसका अपोजिट रंगों का जनरली हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एकदम से जो फ्लावर्स है वो दिखाई देते हैं उसके अंदर। रेड कलर का बैकग्राउंड है तो आप येलो कलर के फ्लावर्स का यूज कीजिए, तो फ्लावर्स जो है वह एकदम से दिखाई देंगे। फ्लावर्स में हम यूज करते हैं पिन होल्डर्स की, है ना। तो जो पिन होल्डर्स हैं जो कि लोहे के बने हुए होते हैं, यदि आप उसके अंदर पतली डंडी के फ्लावर्स का उपयोग कर रहे हैं तो क्या करना पड़ता है आपको, उसके ऊपर आप कुछ कागज वगैरह लपेट लीजिए ताकि जो पिन होल्डर में आसानी से जो फ्लावर्स हैं वह फंस जाए और फ्लावर्स लंबे समय तक रहें। पिन होल्डर्स में भी आप पिन के अंदर फ्लावर्स को लगाएंगे, कोशिश करिए, है ना, कि आप जो फ्लावर्स लगा रहे हैं जो 2 पिन है उसके बीच की जो स्पेस होती है उसके अंदर फ्लावर्स को लगाएं, ना कि आप जो पिन के अंदर उसको फ्लावर्स को लगा दें। समझ गए? वापस रिपीट कर देते हैं। पिन होल्डर्स होता है लोहे की जो होती है उसके अंदर लंबी लंबी कीलें होती हैं, छोटी साइज छोटी होती है जिसके अंदर हम फ्लावर को फिक्स कर देते हैं। अब पिन होल्डर में लगाते समय ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो 2 पिन है उसके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर हम फ्लावर्स को लगाएं, ना कि हम ऐसा करें कि पिन के अंदर लगा दे। पिन के अंदर लगा देंगे तो क्या होगा, जो उसकी जो पानी लेने की जो कैपेसिटी होगी वह कम हो पाएगी और फ्लावर्स जल्दी से सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इसमें हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको फ्लावर्स को मुरझाना नहीं चाहते हैं कि फ्लावर लंबे समय तक ना मुरझाएं, तो हमें यह करना चाहिए कि हमें फ्लावर्स का पानी डेली चेंज कर लेना चाहिए। फ्लावर्स के पानी में थोड़ा अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, फ्लावर्स के हिसाब से, फ्लावर वास के हिसाब से हमें नमक का प्रयोग करना चाहिए। हल्का सा अगर आप नमक का प्रयोग करेंगे तो जो फ्लावर्स हैं लंबे समय तक नहीं मुरझाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फ्लावर्स के अरेंजमेंट में, अच्छा, फ्लावर्स के अरेंजमेंट यदि आप आधुनिक शैली का इस्तेमाल करें तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए उसके अगर लंबा फ्लावर वास है तो लंबी ही पत्तियां का इस्तेमाल करेंगे, आप लंबी ही डंडियों का इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्लावर वास छोटा है तो आप चौड़ी पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे, है ना। लंबा फ्लावर वास लंबी पत्तियां, चौड़ा फ्लावर वास चौड़ी पत्तियों का ज्यादा इस्तेमाल अच्छा रहता है। लाइन का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। आधुनिक शैली में विषम नंबर की जो डंडियां होती हैं उनका भरपूर प्रयोग में किया जाता है। यदि फ्लावर वास फ्लावर वास और पुष्प सज्जा अच्छी तरीके से सजाई जाती है तो नो डाउट जो रूम का जो डेकोरेशन होता है वो इन्हांस हो जाता है, उसके रूम के डेकोरेशन में बढ़ोतरी हो जाती है। और लंबे समय तक पुष्प विन्यास रखने के लिए हमें छोटे छोटे कदम लेने चाहिए, जिस तरीके से हमने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, जिससे जो हमारा रूम है वह लंबे समय तक पुष्प के कारण से डेकोरेशन होता रहे।